अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज दोनों बच्चे जा रहे हैं शेव कराने। रात को ये लोग जाते हैं शेव कराने और बस अभी जाने वाले हैं और बस वेटिंग हो रही है क्योंकि मामूल के मुताबिक जो इनका ब्लड टेस्ट होता है वो आगा खान से बंदा आने वाला है, तो बस ये ब्लड टेस्ट करवा के फिर शेव करवाने जाएंगे। और दोनों अभी वेट कर रहे हैं, दोनों भाई। हम लोग ज़्यादातर आगा खान से ही टेस्ट करवाते हैं क्योंकि हम लोगों को यहीं की रिपोर्ट ज़्यादा समझ में आती हैं। और अभी देखें, सबसे पहले माशाल्लाह दानिश आके बैठ गए हैं। दानिश माशाल्लाह बहुत बहादुर हैं और डरते नहीं हैं और आराम से इन्होंने अपना ब्लड निकलवाया था और बिल्कुल भी नहीं डरे थे। और इनकी सिस्टर आके बैठ गई इनके पास, हाथ पकड़ के इनका, ताकि डरे नहीं है। और दोस्तों ये रूटीन के टेस्ट होते हैं। आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है और बच्चे ये हैं, हमें बता नहीं सकते कि मम्मा हमें कोई पेन हो रहा है या हमें बुखार हो रहा है या कुछ भी कोई ऐसा मसला होता है। तो इस वजह से हम लोग इनका पहले से ही ट्रीटमेंट अपना रखते हैं ताकि लोगों को कोई ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। वक्त से पहले पता चल जाता है, बंदा फ़ौरन ट्रीटमेंट कर लेता है। तो बस हम लोग इसी में होते हैं ज़्यादातर। और अभी दानिश का सबसे पहले जो हो रहा है ब्लड टेस्ट। और ज़ोएब भाग गए थे दानिश को देखते ही, और इस वजह से फिर ज़ैनब ने कहा अम्मी मैं करवा लेती हूँ पहले। तो बस ज़ैनब आ गई थी, फिर ज़ैनब का ब्लड टेस्ट होने लगा था। और फिर ज़ोएब बड़ी हैरत से देख रहे थे ज़ैनब को कि ज़ैनब कैसे करवा रही हैं और हंस रहे थे। और दानी ज़ैनब को बोल रहे थे कि कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, करवा लो। दानी ज़ैनब को भी समझा रहे थे। और ज़ैनब भाई के पास बैठी हुई थी और भाई को बोल रही थी कि बहुत बहादुर हो आप, आपको दर्द नहीं हुआ। और दानिश बहुत खुश हो रहे थे। अब ज़ैनब की बारी आ चुकी थी और ज़ैनब के पापा आ चुके थे अपने सब बच्चों के लिए। पापा खड़े हो जाते हैं आके, बस पापा ने ज़ैनब को पकड़ा हुआ था कि ज़ैनब को पेन ना हो। और ज़ैनब भी तकरीबन बहादुर ही है, लेकिन सुई से बच्चों को डर लगता है। अमूमन बच्चे डरते हैं सुई से। और इन भाई का हाथ बहुत नरम था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से लगा रहे थे, बच्चों को ज़्यादा पेन नहीं हुआ। और अक्सर यही आते हैं जब भी हम लोग ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो यही भाई आते हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को करवा के जाते हैं ब्लड का। और अभी आई थी बारी ज़ोएब की और ज़ोएब बहुत ज़्यादा डर रहे थे और पापा ज़ोएब के साथ बैठ गए थे अभी। और ज़ोएब को पकड़ के लाया और दोस्तों ज़ोएब की पूरी हालत ख़राब हो रही थी और ज़ोएब पूरे कांप रहे थे। ज़ोएब बहुत ज़्यादा डरते हैं इंजेक्शन से और पापा ने इनको पकड़ा हुआ था और फिर पापा साथ ही बैठ गए थे ताकि इनको ज़्यादा डर ना लगे। और ये हमेशा इसी तरह करते हैं, इनको हमेशा से ही डर लगता है इंजेक्शन से, कोई पेन नहीं होता, लेकिन और बार बार सबको देख रहे थे और परेशान हो रहे थे। उससे डर रहे होते हैं बच्चे। और अभी इंतज़ार कर रहे थे, बस अब हालत इनका देखने की थी, कांप रहे थे पूरे और बहुत डर रहे थे। और तो ज़रूरी है, ये काम ज़रूरी करवाना होता है और ये हम लोग हर थोड़े थोड़े दिनों बाद बच्चों का टेस्ट करवाते रहते हैं क्योंकि दोस्तों डेंगू भी आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसी वजह से हम लोगों ने इनका टेस्ट करवाया था। बच्चों का ख्याल करके रखते हैं कि कोई ऐसा आगे कोई अल्लाह ना करे संगीन कोई मसला ना हो। तो बस दोस्तों, और हम लोग सामने खड़े हुए थे, ज़ोएब को देख रहे थे। ज़ोएब सबको देख रहा था और डर भी रहा था और कोई हम लोगों में से उसको डरा रहा था, कोई इसको बोल रहा था दर्द नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और ज़ोएब की तो हालत ख़राब हुई थी। और ज़ोएब का भी मसला ये है कि नसें बहुत पतली पतली हैं इनकी, थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं। और दानिश का तो फ़ौरन के फ़ौरन माशाल्लाह हो गया था। ज़ोएब की नसें थोड़ी पतली हैं तो इसलिए थोड़ा सा इनको बटरफ्लाई से ही ज़ोएब का भी निकालना पड़ गया। बटरफ्लाई से दोस्तों थोड़ा कम दर्द होता है, बस इतना होता है, लेकिन डायरेक्ट इंजेक्शन से भी करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग बच्चों का ज़्यादातर बटरफ्लाई से ही करवाते हैं ताकि बच्चों को कम पेन हो। करने से सांस नहीं रुकता। और ज़ोएब बार बार देख रहे थे इसको कि कहाँ पे सुई लगी है मुझे। हैं बहादुर, बस इंजेक्शन के सामने सारे बच्चे ही डर रहे होते हैं। ये दोनों बैठे हुए थे, इनको शेव कराने जाना, आपका वेट कर रहे हैं बच्चे। नहीं, मुझे वो आने नहीं दे रहा था ना। और दोस्तों बच्चे क्या, कई बड़े भी बहुत डरते हैं इंजेक्शन से। और बस हो गया था इनका माशाल्लाह।
इसके बाद ये लोग गए थे अपनी शेव कराने। ये हैं हमारे अकमल भाई, जो कि बहुत पुराने हैं और घर आके इनके दादा अब्बू की भी शेव करते थे, बाल काटते थे। तो ये लोग इन्हीं से सेटिस्फाई होते हैं। और जब ये लोग आए हैं तो फिर हम लोगों ने मंगवाए थे दोस्तों मोमोज़। और हर जगह पे बहुत इसका सुना था हम लोगों ने, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। तो हम लोगों ने बोला चलो हम ट्राई कर लेते हैं कैसे होते हैं। तो हमने 2 तरह के मंगाए थे, अलग अलग तरीके के। तो अब देखें, इनके पापा खोल रहे हैं डब्बा, अभी देखते हैं क्या रिव्यू देंगे इनके पापा। सबसे पहले हम इनके पापा का रिव्यू लेते हैं, इनको कैसे लगे। कैसा टेस्ट है? अच्छे, टेस्ट कैसा लगा आपको? मज़ेदार है। जैसे समोसे के अंदर का मसाला, ऊपर समोसे को तला नहीं बस। अच्छा, हाफ फ्राई स्पेशल अलग नहीं लगा आपको इसमें? चलें ठीक है। और अब हम लेंगे दानिश का रिव्यू। दानिश को कैसा लगा? खा लो पहले फिर बताओ। मज़े क्या दानिश? चुप कर, दानिश को तो अच्छा लग गया। अब आती है ज़ुएब की बारी। और हम लोग फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, पता नहीं बच्चों को अभी पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। मिर्ची तो नहीं है? मज़े का लगा? मज़े का लग रहा है? चलो ठीक है। और दोस्तों इसके साथ साथ हमारा ब्लॉग होता है ख़त्म, और नेक्स्ट किसी अच्छे ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे आपके लिए। और उम्मीद है आपको ये वाला ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर न्यू ब्लॉग आपके पास सबसे पहले आए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।